Hello students, today we will discuss exercise of the chapter the Browning version। ये चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हमने बिफोर वैकेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन फर्स्ट इज कॉमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय द टैप्लो टूवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। हमने चैप्टर में पढ़ा था एक टैप्लो स्टूडेंट होता है और उसका एक टीचर होता है क्रॉकर हैरिस, और उनके बीच वो सब लोग उससे डरते हैं। वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप टीचर होते हैं। तो आंसर है क्रॉकर हैरिस इज टैप्लोस टीचर। अकॉर्डिंग टू टैप्लो एंड मी ऑल्सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग टीचर. No student in his career has a courage to cut Mr. Crocker Harris. He is neither parted nor based. He will give Taplow whatever he deserves. He tries to maintain an appropriate distance from the students. He is a man of principles and keeps the rules of the school. His students like him even after his strict behavior. मिस्टर क्रॉकर हैरिस उनका किस तरह के वो टीचर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने स्कूल से कट किया हो, मतलब कभी स्कूल से बंक किया हो। और वो अपने डिसिप्लिन के भी पक्के थे, और इतना सब होने के बाद भी, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर होने के बाद भी सभी बच्चे उसको लाइक करते थे। आंसर इज कंटिन्यू। हिज कलीग्स इवन फ्रैंक उनका एक कलीग होता है जो साइंस टीचर होता है। वे him for the effect he was one of the student. He is strict but not a sadist that he seems to be. तो सब उसको बोलते थे सैड कि वो एक गुड पर्सन थे, वो सैडिस्ट नहीं थे, किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है डज फ्रैंक सीम टू इनकरेज टैप्लोस कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस। आंसर इज फ्रैंक encouraged Taplow to comment on Mr. Harris by cleverly asking Taplow several questions. फ्रैंक ने बहुत ही चालाकी से टैप्लो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए और क्रॉकर हैरिस के बारे में बहुत सारी बातें जान ली। ही अप्रिशिएटेड टैप्लोज इमिटेशंस ऑफ मिस्टर हैरिस एंड ऑल्सो आस्क हिम टू रिपीट इट। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। आंसर इज मिस्टर हैरिस इज ए टीचर who would not compromise on the rules and regulations to suffice the sentiments of his students and is not swayed by emotions. As the man is hardly human, he is not a sadist but strict in performance of his duties. Even on his late day of school, when he is over busy in on affairs, ही डज़ नॉट नेगलेक्ट हिज ड्यूटी टूवर्ड्स स्टूडेंट। मिस्टर हैरिस एक अच्छे टीचर थे, हमेशा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले थे, और वो कभी भी स्ट्रिक्ट थे बट सैडिस्ट नहीं थे, और उन्होंने लास्ट दिन स्कूल का होते हुए भी अपना गुड परफॉर्मेंस दिया, अपनी ड्यूटी को वो सबसे पहले आगे रखते थे। नाउ वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी। फर्स्ट है ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं और इनको हमें फिल करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है टैप्लो वेल आई एम नॉट सो। तो यहाँ पे नीचे आंसर दिए हैं शो श्योर सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी। सेकेंड में ऑर्डनरी आएगा। मास्टर्स ऑल राइट फुल स्टॉप दे जस्ट वुडंट डेयर। थर्ड नो टू गिव ए chap a remove after he's taking extra homework but those four में short आएगा। of rules don't fifth apply to the Mr. Crocker Harris and sixth में आएगा asked him yesterday if he had given me a seventh में आएगा outright एंड एट्थ में रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सैड सर। इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी है वो कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे नंबर 2 में भी ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको नीचे आंसर है इसमें फिल करना है। टैप्लो नो सर आई एम नॉट इन डैश द अदर डे ही मेड one of his dash jokes. Of course nobody laughed because nobody dash it, myself included. Still I knew had a dash it is funny, so I laughed out of ordinary common and
डैश, उसके बाद एंड फीलिंग ए बीट, फिर डैश है यहाँ पे, हमें फिल करना है, ब्लैंक है। फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, नाउ आई कांट ब्लैंक वॉट द जोक वॉज, बट यहाँ पे फिर से ब्लैंक दिया है, आई मेक इट नाउ यू लाव सर। तो फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है रेक्टिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग पेसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट है माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू, इसमें कोई एरर नहीं है। एग्जैक्ट दैट यू डिजर्व नो, तो एग्जैक्टली आएगा। लेस एंड सर्टेन नो मोर सर्टेनली, डू यू नो सर आई थिंकिंग ही मे थिंक। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस चल रहा है, काम हो रहा है या फिर हो चुका है। तो आपको इसके लिए टेंस की वीडियो आप फिर से देख सकते हो। अगर काम हो रहा है, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूस आएगा, प्रेजेंट है कौन सा है वो देखना है, हो चुका है तो ईडी लग जाएगा, कंटिन्यू चल रहा है तो आईएनजी पहले। पूरा हम लोग जब पूरा स्टेंजा पढ़ ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में बात हो रही है। उसके बाद है have marked me down rather marked than up for taking extra homework। सेकंड भी इसी तरह करना है। supposing the answer is favorable, we get all the slackers, I am not error in this line, extreme interested in science, I am in science sir, extremely, are you, I'm not, I have to teach, इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग। थर्ड है वो भी इसी तरह से करना है। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट होते हैं। रिप्लेसिंग फ्रेजेस एंड ईडियम्स, फर्स्ट है द स्लैकर्स इन आवर क्लास ओफन बंक्ड क्लासेस, तो ब्रेकेट में है एडलर्स, स्मार्टर वंस एंड प्रैंकर्स। तो इसको रीराइट भी करना है, तो लिखना है द एडलर्स इन आवर क्लास ऑफन बंक क्लासेस। नेक्स्ट है आई वुड नॉट रीड दैट मक, तो इसमें ब्रैकेट में दिया गया है बुक अनप्लीजेंट स्टफ एंड मिथ, तो इसका आंसर आएगा आई वुड नॉट रीड दैट अनप्लीजेंट स्टफ। थर्ड है वी वर कीप्ड इन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट इवेंट, तो ब्रैकेट में दिया है इन्वाइटेड, पुट टू वर्क एंड डिटेन्ड, तो थर्ड में आएगा वी आर डिटेन्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट इवेंट। फोर्थ है द क्राउड वर कैरिड अवे बाय हिज पैशनेट स्पीच, ब्रैकेट में है बिकेम ग्रेटली एक्साइटेड, स्टार्टेड शाउटिंग एंड टर्न इनटू ए रियोट, तो इसका आंसर होगा द क्राउड वर बिकॉज ग्रेट एक्साइटेडली बाय हिज पैशनेट स्पीच। उसके बाद लास्ट है फिफ्थ, प्रॉफिट आर ट्रेवलिंग एज द रिसेशंस गेट्स रोस, आंसर है प्रॉफिट आर बिकम स्मॉलर और द रिसेशन गेट्स वर्स। यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, रीराइट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के। अब नेक्स्ट है पंचुएशन, तो पंचुएशन देखिए, पंचुएशन द फॉलोइंग पैसेज। टैप्लो वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन ए वे इट्स रैदर ए गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, तो कहाँ पे भी कुछ भी यूज़ नहीं है, कोई पंचुएशन का यूज़ नहीं है, तो आंसर है वो इस तरह से करना है। टैप्लो वेल कोमा नो कोमा सर full stop, I don't think the play is muck exactly full stop, I supposed comma in a way comma it's rather, उसमें भी apostrophe से तो दिया ही रहता है, rather a good plot comma really comma a wife murdering her husband and all that। उसके बाद नेक्स्ट है टैप्लो इमिटिंग अगेन माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, तो यहाँ पे भी आंसर उसका नीचे दिया गया है। और थर्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। फ्रैंक डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर
रिमूव मतलब हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में भी, रिजल्ट होता है। तो आंसर ये क्वेश्चन आगे है, टैप्लो नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल you as the results like the other masters. Frank, why not? Tableau, well you know what he's like sir. तो इसका आंसर है फ्रैंक डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव, फिर फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद टैप्लो नो सर कोमा मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद देखो फ्रैंक पूछता है वाई नॉट, क्यों नहीं, तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। फिर टैप्लो आंसर करता है वेल अच्छा, कॉमा यू नो दैट ही इज़ लाइक कॉमा सर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से पंक्चुएशन है वो ख़त्म होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन है वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है, उसको इनडायरेक्ट करना है। टैब्लो, आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर, आई हैव आई गोन टू फॉर, क्वेश्चन मार्क, फ्रैंक, यस मच टू फॉर, टैब्लो, सॉरी सर, आई गोट कैरिड वे, फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़ पेपर एंड ओपन इट्स, टैब्लो, यस सर, फ्रैंक, वॉट द क्रॉकर हैरीज एंड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो ये क्या है, टर्न इन द फॉलोइंग डायलॉग्स इनटू इनडायरेक्ट, कोई डायरेक्ट बात कही है उसको इनडायरेक्ट में टर्न करना है। तो इसका आंसर है टैप्लो सेड दैट ही मींट दैट ही वॉज ए हार्डली ह्यूमन, ही ब्रोक ऑफ क्विकली, ही एडेड दैट ही वॉज सॉरी एंड आस्क्ड रेस्पेक्टफुली इफ ही हैड गोन टू फॉर, फुल स्टॉप। Frank agreed that he had gone much too far, addressing him as Sir. Tableau accepted that he had got carried away. Frank commented that he had evidently got carried away. Full stop. Then he called upon Tableau, who responded to his call. Frank asked his what that was the Crocker Harris had said to him. He asked him to just repeat that and asked him if he would. उसके बाद सेकंड है, फ्रैंक लुकिंग saw not in the least and him, read your the excuses and be quiet. तो उसके बाद कन्वर्सेशन कंटिन्यू है। ये डायलॉग, टैप्लो would dislike excuses. Frank, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? Tableau, 6:30 sir. Frank, well, he's 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. Answer है, looking sir, Frank commented that it was not the least like him. He then asked Tableau to read his nice excuses and to be quiet. Tableau expressed his dislikes about reading excuses, full stop. Drawing his attention, Frank asked Tableau what time Crocker Harris had told him to be there. Tableau replied respectfully that he had asked him to be there at 6:30. Frank informed that was 10 minutes late. He suggested why he did not cut and added that he could still play golf before lockup. उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया है विद आंसर, और यहाँ पे फोर्थ दिया गया है विद आंसर, और ये यहाँ पे इफ़ ही वेंट सो लेट, ये भी फोर्थ का ही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है, ओनली द प्रिंसिपल शुड अनाउंस द फॉर्म रिजल्ट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो इसको यूज़ नन बट, तो इसका आंसर होगा नन बट द प्रिंसिपल शुड अनाउंस द फॉर्म रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। उसके बाद सेकंड है, हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, मेक असर्टिव। आंसर है नोबडी एल्स पे अटेंशन टू इट, फुल स्टॉप। थर्ड है, यू हैव गोट टू वेट अंटिल टुमारो कोमा टू नो योर फेट। इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, देखिए यहाँ पे लास्ट में ऐड है, यू हैव got to wait until tomorrow, comma, to know your fate, फिर haven't you, comma,
फोर्थ है मोस्ट मास्टर थिंग्स वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ई थिंग यूज सम। तो आंसर है सम मास्टर्स डोंट थिंक दैट वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ई थिंग। फिफ्थ है आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली दैट यू डिजर्व। नेगेटिव करना है इसका, तो आंसर में होगा आई हैव नॉट गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट एग्जैक्टली डिजर्व। उसके बाद सिक्स्थ है सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, मेक कॉम्प्लेक्स, सपोज दैट द आंसर इज फेवरेबल। सेवन्थ है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, यूज एक्सट्रीमली एज एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली को एज ए एडजेक्टिव यूज करना है, माई इंटरेस्टेड इन साइंस आर एक्सट्रीम। ठीक है, उसके बाद एट्थ है आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल, तो इसको सिंपल बनाना है ऑन माई बीइंग इल आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक। नाइन्थ बीइंग श्रिव्ड अप इनसाइड लाइक ए नट ही सीम्स टू हेट पीपल, मेक ए कॉम्पाउंड, आंसर है ही इज श्रिव्ड अप इनसाइड लाइक ए नट एंड सीम्स टू हेट पीपल। उसके बाद लास्ट है ही डज नॉट हैव फीलिंग्स, एफर्मेटिव बनाना है ही इज़ फीलिंगलेस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। पूरी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।